एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 4। लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं, जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। देखिए, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जो है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसे माना जाता है कि भाई समाज में सब व्यक्तियों को अधिकार मिले हुए हैं, सबको समान समझा जाता है। तो इन अधिकारों की अगर हम बात करें तो अगर इनकी शुरुआत जो उद्गम है इनका कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, वो होती है फ्रांसीसी क्रांति से। क्यों? उससे पहले का जो समाज अगर हम देखें तो जिस तरह से जो फ्रांस का समाज था वो 3 भागों में, 3 वर्गों में विभक्त था, बटा हुआ था, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे एस्टेट के लोग थे। पहला जो एस्टेट था वो पादरी वर्ग था, दूसरा कुलीन वर्ग था और तीसरे एस्टेट के जो लोग थे वो मध्यम वर्गीय थे, डॉक्टर थे, वकील थे, किसान थे। लेकिन जिस तरह से क्रांति हुई, क्रांति से पहले सभी लोगों को समान अधिकार नहीं थे। जो पहले दूसरे वर्ग के जो एस्टेट के जो लोग थे वो ना तो टैक्स पे करते थे, ना तो कर देते थे, और उनको कुछ विशेष अधिकार भी मिले थे जो कि तीसरे एस्टेट के लोगों को नहीं मिले हुए थे। उनको जो है टैक्स सिर्फ तीसरे एस्टेट के लोगों को ही देना पड़ता था। इसी के फलस्वरूप क्रांति की शुरुआत की तीसरे एस्टेट के लोगों ने। और क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो वहाँ पर जो राजतंत्र था उसको उखाड़ फेंका लोगों ने, गणतंत्र की, लोकतंत्र की स्थापना की। तो कुछ लोकतांत्रिक अधिकार भी दिए गए लोगों को। वे लोकतांत्रिक अधिकार जिन्हें हम आज प्रयोग करते हैं, उनका उद्गम अगर हम उनकी शुरुआत माने तो वो कहाँ से हुई थी? वो हुई थी फ्रांस की क्रांति से। पहला अपना अधिकार हम देखते हैं कि विचार अभिव्यक्ति का अधिकार। देखिए, आज अगर हम देखें कि भाई हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है। अगर हमें लगता है कि चाहे हमारी कोई गवर्नमेंट है वो कुछ गलत कर रही है, जो सत्ता में जो लोग हैं, चाहे बेशक से अगर हमें लगता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ही अगर हमें लगता है कि वो कुछ गलत कार्य कर रहा है, तो लोगों के पास इतना राइट है कि वो उसके खिलाफ भी बोलते हैं कि भाई आप ये सही नहीं कर रहे। लेकिन अगर राजतंत्र व्यवस्था को देखें तो वहाँ पर जो राजा होता था, जो शासन जो चलाता था जो व्यक्ति, उसके खिलाफ किसी को आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं होता था। चाहे राजा गलत कर रहा है या सही कर रहा है, कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने विचार प्रकट करने का जो है अधिकार है वो मिला हुआ है। जो लोग हैं वो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। उनको कुछ गलत लगता है तो वो गलत बोलते हैं, सही लगता है तो वो सही भी बोलते हैं। दूसरा अगर हम अधिकार देखें तो वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, जैसा मैंने आपको बताया कि जो फ्रांस था वहाँ पर क्या था कि भाई 3 वर्गों में, 3 भागों में समाज को बांटा गया था। तो वहाँ पर बहुत भेदभाव लोगों के साथ किया जाता था। अगर टैक्स देना है तो सिर्फ तीसरे वर्ग के ही लोग देंगे। विशेष अधिकार अगर देने हैं तो वो पहले दूसरे वर्ग को मिले हुए थे, पर जो पादरी थे और कुलीन वर्ग थे। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद जो अधिकार मिले लोगों को, तो उसमें जो है समानता का अधिकार दिया गया। और अब जो है हम पूरे विश्व में इस तरह के अधिकार जो है देख सकते हैं। हम अपने देश में भी देखते हैं कि भाई समानता का अधिकार दिया गया है लोगों को। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मान लो जो है नौकरी की व्यवस्था है या कोई धर्म को अपनाने की बात है, तो इसमें किसी भी तरह का जाति पाति या छोटे बड़े का भेदभाव लोगों के साथ नहीं किया जाता, सबको समान समझा जाता है। तीसरा जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है कि भाई जो व्यक्ति है उसको जो है आज़ादी है, वो कहीं आ जा सकता है, घूम फिर सकता है, अपनी मर्जी से व्यवसाय कर सकता है, नौकरी कर सकता है, जहाँ चाहे वो रह सकता है। तो इस तरह की स्वतंत्रता जो है, जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो लोगों को मिला हुआ है। उसकी जो उसका शुरुआत देखें, उसका उद्गम देखें तो वो भी हमें फ्रांसीसी क्रांति से ही मिलता है। अगला जो अधिकार हमें मिला है वो क्या है? एकत्र होने का और संगठन बनाने का अधिकार। देखिए, हमारे पास राइट है, अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो हम कुछ लोगों का समूह बना सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं। हम मिलकर जो है एक साथ उस संगठन के जो लोग हैं वो सभा कर सकते हैं शांतिपूर्वक, भाई अपने काम को किस तरह से, किस लिए, किस पर्पज़ से वो संगठन बनाया गया है, किस कार्य के लिए, तो उसके लिए वो एकत्र हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं शांतिपूर्वक और अपना काम कर सकते हैं। तो ये भी एक अधिकार हमें मिला हुआ है। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक मतलब कि भाई हम जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जो भी कुछ जो है, मान लो
जैसे आदिवासी जातियां हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है। समाज के अन्य वर्ग जो हैं, हमारा जो समाज है वो विभिन्न भागों में बटा हुआ होता है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो उस लोगों के पास जो है वो राइट है, वो अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। शैक्षणिक अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो महिला है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, तो क्या है, सबको अधिकार है। वो पढ़ना चाहे, जहाँ पर भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें मिला हुआ है। संवैधानिक उपचार का मतलब क्या होता है? देखिए, राज्य के द्वारा जो है कुछ अधिकार दिए जाते हैं लोगों को। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि राज्य के द्वारा जो मेरे को अधिकार दिए गए हैं, मुझे उनका उल्लंघन किया जा रहा है, कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई सरकार जो है उन नियमों का उल्लंघन कर रही है, मुझे जो है मेरे अधिकार जो है वो छीने जा रहे हैं, तो क्या कर सकता है वो व्यक्ति? वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जा सकता है। वहाँ पर वो मांग कर सकता है कि भाई मेरे अधिकारों की रक्षा कीजिए। तो इस तरह से जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो हमें मिला है। तो ये सारे अगर अधिकार हम देखें, इनकी बात करें, तो इनकी शुरुआत अगर देखी जाए तो कहाँ से हुई थी? वो हुई थी फ्रांस की क्रांति से। उसके बाद ही लोगों को ये अधिकार जो है वो दिए जाने लगे थे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और बाकी सारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिए हैं, वहाँ से भी आप जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।